नमस्कार स्टूडेंट्स, हम हिंदी में 12th चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है रानी। 2 पार्ट हमने ऑलरेडी उसके पढ़ लिए हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा लास्ट में कि निकी रानी पूछ से झूलने लगता था, रोजी उसकी गर्दन पर उछल कर चढ़ती थी, नीचे कूदती थी। फिर वो बच्चे जो थे वो उसकी पीठ पर उसको मयूर सिंहासन पर कैसे आसीन होते वैसे उसके ऊपर बैठते थे। तो ये था लास्ट वीडियो। आज हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करेंगे। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी और रानी जो घोड़ी थी वो उसके पास, तो बच्चों के साथ रहकर सभी बच्चों की शक्ति और उसकी जो वीक पॉइंट, दुर्बलता यानी कि वीक पॉइंट थे वो जान गई थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वाले को वो दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए। वो क्या कहा, महादेवी वर्मा ने क्या किया कि रानी सबको पहचान गई थी कि उसके ऊपर जो बच्चा बैठा है वो उसकी कैपेसिटी क्या है, वो कैसे करेगा, तो वो उसके हिसाब से ही चक्कर मारती थी। हाँ, बच्चों को कोई नुकसान ना हो। लेकिन एक बार जैसे ही लेखिका बैठी और उसके भाई ने उसके पैर में संटी मारी, यानी कि इतनी ज़ोर से भी नहीं मारी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे रानी का स्वाभिमान हर्ट हुआ हो उसको। हाँ, तो वो इतना तेज़ी से भागी कि नदी, नाले, सड़क, पेड़ सब ऐसे ही चलते गए। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उदन खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चिंत था। इतना तेज़ी से जा रही थी, ऐसे लगे कि कुछ कहीं उड़न खटोला मतलब वो रोप पे, तो ऐसे जैसे दौड़ती हुई जा रही थी। लेकिन फिर भी लेखिका ने अपने आप को संभाल के रखना था। लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि मैं गिरूंगी तो सही। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई कि जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। जैसे ही लेखिका नीचे गिरी तो रानी को एहसास हुआ कि उसने शायद कुछ बड़ी गलती कर दी। वो अपने वर्तमान फिर वो भूल गई और उसको वो ऐसे खड़ी रही रानी कि ऐसे लग रहा हो जैसे वो पश्चाताप कर रही हो कि गिरा कर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। आसपास जो उसके भाई बहन थे छोटे, वो चिल्ला चिल्ला कर सबको खोलने लगे कि बचाओ ऐसे। तो फिर उससे मतलब सबने मदद की, लेकिन लेखिका को इतना लगा कि फिर थोड़े दिन के लिए उसको रेस्ट करना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। जब वो लेखिका स्वस्थ हो गई तो वो रानी के पास गए तो रानी ने उसको ऐसे दृष्टि से देखा जैसे उसको अफसोस हो रहा था कि उसकी वजह से लेखिका को प्रॉब्लम हुआ है। उसकी ये दृष्टि देखकर, उसका ये भाव देखकर लेखिका के आंख में से आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे थे। सामान्यतः हम भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में मलई की तरह पहना आया। क्या हुआ कि इतनी मित्रता हो गई थी बच्चों में और रानी में कि एक बार उनकी लेखिका की नानी ने भाई के जन्मदिन पर उसको सोने के कड़े भेजे थे। लेकिन घर में कोई भी नया कपड़ा या भी कोई भी नई चीज़ आते थे तो वो सब रानी को दिखाने के लिए जाते थे। तो उसका भाई भी रानी के पास गया ये कड़े दिखाने के लिए, और उनका जो कड़े का शेप था वो शेर के मुंह वाला था।
तो उसके भाई को पता नहीं क्या सूझा कि उसने फिर वो दोनों कड़े अपने हाथों से उतारकर रानी के कान में पहना दिए। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। बातों बातों में खेल खेल में कड़े पहना तो दिए, लेकिन बच्चे भूल गए कि वो कड़े गए कहाँ। फिर शाम को जब हाथ में कड़े नहीं थे तो माँ ने पूछा तो पता चला कि कड़े तो गुम थे। फिर पूरा घर कड़े ढूंढने में जुट जाता है। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी के सारे घर के हृदय में स्थान पा गई रानी। फिर किसी ने उसके कान में से कड़े उतारकर नीचे मिट्टी में दबा दिए थे। रानी ऐसे हिनहिना रही थी, पैर पछाड़ कर, लेकिन कोई समझ नहीं रहा था। अचानक उसके पापा की नज़र उस रानी पर गई और फिर देखा कि वो जैसे इशारा कर रही थी उस जगह खोदा तो नीचे से गड्ढा खोदा तो किसी ने उस गड्ढे में डाल दिया था। किसने डाला वो तो पता नहीं चला, लेकिन रानी का स्थान और भी सबके हृदय में बढ़ जाता है। एक घटना अपनी विचित्रता से स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह वह कहाँ था कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खा सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। एक बार क्या हुआ कि सब बच्चे जब सवेरे उठे तो घोड़ी रानी के पास छोटा सा बच्चा खड़ा था। तो ये छोटे बच्चे थे, उनको तो कुछ पता था नहीं, तो उन्होंने अपने नौकर रामा से पूछताछ की कि ये छोटा बच्चा आया कहाँ से। बारी बारी पूछने पर रामा ने उनको इतना बताया कि उसके पेट में चारा खा रहा था। तो फिर लेखिका के भाई ने पूछा कि और भी है, और रामा ने तो फटाफट हाँ बोल दी। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठा कर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। बच्चों को पता नहीं था कि ये क्या था, तो फिर वो गुस्सा होते हैं कि देखो रानी हमें पीठ पर बैठा कर घूमती रहती है और ये छोटा जीव उसके पेट में बैठकर चारा खाता था। भाई ने कहा रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकालें। तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा। पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया, तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। क्या हुआ कि वो छोटा बच्चा था, उसका भाई लेखिका का भाई था, उसने आइडिया दिया कि हम अभी इसके पेट में से दूसरे बच्चे भी निकालेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो इसके लिए फिर बड़ा चाकू भी लेके आते। फिर बच्चा पार्टी ने सोचा कि हम पेट चीरेंगे, लेकिन सिएंगे कैसे? माँ की जो छोटी सी सुई होती है उससे तो ये पॉसिबल नहीं है सीना। और जो बड़ा सुआ आता है सीने के लिए, वो तो उनका जो रामा था, नौकर था, वो तो अपनी कोठरी में रखता था और वहाँ से लेकर आना उनके लिए संभव नहीं था। फिर क्या हुआ, ये सोचते ही रहे अब क्या करना है क्या करना है। तब तक थोड़े दिन बीत जाते हैं और उसके बाद जो बच्चा था, रानी का बच्चा था, वो बड़ा हो गया और फिर वो भी इन लोगों के इन बच्चा पार्टी के साथ खेलने लगा, दौड़ने लगा। तो फिर उसके साथ ऐसी वापस से मित्रता हो गई जैसे रानी के साथ हुई थी। तो फिर क्या हुआ कि उनका जो क्रोध था उनके वो स्मरण नहीं, मतलब कि भूल गए कि जो गुस्सा था कि छोटा बच्चा उसके पेट में रहकर दाना चारा खा जाता है, ये करता है, और फिर ये पूरी बात वो लोग भूल जाते हैं और ना तो कुछ करने के लिए उनके मन में फिर सोच ऐसे विचार आए। हाँ, तो इस तरह से फिर रानी भी मिली और रानी का बच्चा भी मिला इन लोगों को। स्टूडेंट्स,
ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे जो आपको नोटबुक में लिखनी होगी। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पूरा होता है। अस्तु।